ने मंत्री महोदय से भी सवाल पूछा है, सांसदों से भी सवाल पूछता हूँ और विधायक से भी बहुत दिनों से मिलने की सर मिलने की कोशिश कर रहा था सर, मिल नहीं पा रहा आपसे। सर एक और विदाउट एसटीपी सिल्वर लाइन कितना सक्सेस है? विदाउट एसटीपी बिल्कुल सक्सेस नहीं है और एसटीपी का गुलाब रंगों के साथ संकेत बदल जाते हैं, लेकिन वो गुलाब नहीं। हमारे साथ मौजूद हैं मटियाला विधानसभा के विधायक गुलाब सिंह यादव और काफ़ी दिनों बाद ये मुलाकात है, तो जाहिर सी बात है विधानसभा की चर्चाएं जरूर की जाएंगी और समझा जाएगा कि विधानसभा की स्थिति में क्या नया चल रहा है। सर आज के उद्घाटन के बारे में बताइए। आज शिकारपुर गांव में एक स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का इनॉग्रेशन किया गया है और ये हमारे यहाँ मेरी विधानसभा में कहूँ तो घुम्मनेड़ा में एक हॉकी स्टेडियम है, लेकिन ये स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स ग्रामीण विकास बोर्ड के फंड से पहली बार दिल्ली देहात के अंदर बनाया जा रहा है। इसके अलावा भी झुलझुली के अंदर भी जब मैं घूमन इस गांव में आया था तो गांव के लोगों ने कहा कि जब जब चुनाव का दौर आता है स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का उद्घाटन हो जाता है। इसके पहले भी ये अनाउंसमेंट हुआ था और शायद 2,63,00,000 के योजना के बजट की योजना की घोषणा आपने खुद किया था। क्या वही बजट है या नया बजट है? मैंने कोई भी आज तक झूठा वादा नहीं किया है, कोई प्रॉमिस नहीं किया है। पिछले चुनाव में भी मैंने कभी नहीं कहा, मैंने ये कहा था कि हाँ स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स का मैं एस्टिमेट बनवा रहा हूँ और कोशिश करूँगा अगर इस बार जीत के आया तो अगली योजना में ये काम कराऊँगा। तो ये शुरू होने जा रहा है और मेरे अगले चुनाव से पहले मैं कोशिश करूँगा कि इसका काम संपूर्ण हो। तो ऐसा नहीं है कि क्या इसका कोई टाइम पीरियड तय किया गया है कि इतने दिनों में ये काम बनकर तैयार हो जाएगा? और कितने का टेंडर है ये? करीबन 4.5 करोड़ रुपये इसके लिए मंजूर हुए हैं और मेरे ख्याल से 6 महीने का इसका टाइम है। क्या क्या रहेगा इसके अंदर? इसके अंदर इंटरनल जो भी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ है वो सारी इसके अंदर। क्या ग्रामीण क्षेत्रों में बन रहा है तो ग्रामीण के लोग के लिए मुफ्त रखा जाएगा या चार्जेबल होगा? नहीं, कोई चार्जेबल नहीं है। गांव के लोगों को चाबी सौंप दी जाएगी, वो जिसको चाहे खिलाए, जिसको चाहे ना खिलाए, वो गांव के लोगों को। गुलाब जी ये बड़ा दो महत्वपूर्ण मुद्दा है। आम आदमी पार्टी से उम्मीद सबसे अधिक जो रही है वो पानी और बिजली को लेकर के सबसे ज़्यादा उनका मास्टर स्ट्रोक भी कहा जाता है। जब मैं गाँव में आया उन्होंने कहा यार एक मोहल्ला क्लिनिक था और उस पर साफ साफ एक नोटिस लगा दिया गया है कि स्टाफ की कमी से मोहल्ला क्लिनिक बंद कर दिया गया। गुलाब सिंह यादव को दुख है इस बात का? देखिए यहाँ पे ना जो डॉक्टर थे उन्होंने अपने घर बैठ के हाजिरी लगाई, फ्रॉड, जो कि बिल्कुल गलत है, इलीगल है, इसलिए उनको टर्मिनेट किया गया है और उनकी जगह दूसरे डॉक्टर और नर्सिंग स्टाफ जो है अपॉइंट हो गए हैं और उम्मीद करता हूं कि अगले 1 सप्ताह के अंदर वो यहाँ पे बैठना शुरू कर दें। बट घर से जिसने हाजिरी लगाई है गलती तो उसमें गांव के लोग की नहीं है ना? अगर गांव के लोग 3 महीने से सफ़र हो रहे हैं, वो मोहल्ला क्लिनिक नहीं जा पा रहे हैं, उनको सुविधाएं नहीं मिल रही, तो मतलब गलती कोई और करे और सजा गाँव के लोगों को, ये तो समझ से परे। टेक्निकल चीज़ें हैं, आप कुछ गलती कर दो, आपकी जगह दूसरा आदमी अपॉइंटमेंट होने में टाइम तो लगेगा। एक और है मैं द्वारका जो है आपका सबसे बड़ा पॉश इलाका है, वहाँ पे 2000 TDS पानी जो है 2000 TDS, आप जरा समझिएगा उन शब्दों का। 2000 महत्व और समझते हैं, 2000 वाला TDS जो है पानी पी रहे हैं और आपके ही अधिकारी कह रहे हैं कि भैया ये पीना ही पड़ेगा क्योंकि जनप्रतिनिधि का आदेश है कि 70% और 30% मिक्स करके आप दीजिए। ये आरोप है सीधा सीधा और आपके अधिकारी इस बात को एडमिट कर रहे हैं कि आपने कहा। जो जल बोर्ड के अधिकारी हैं, नाम बताइए। सेक्टर 3 और 5 के जो हैं, नाम तो मैं नहीं जानता, नाम भी पूछ के बता दूंगा, मेरे पास बाइट है उनकी, स्पीच है उनकी। हाँ मुझे दीजिए। और दूसरी बात यह है कि मैं प्रयास करूँगा कि किसी को 2000 TDS छोड़िए, कोई मतलब किसी भी तरह का कड़वा पानी या इस तरह का पानी मिल रहा है तो उसके लिए मैं खेद व्यक्त करता हूँ और मैं प्रयास है, क्योंकि जब मैं विधायक बना तो मेरे यहाँ पे 99 अनऑथराइज कॉलोनी है, पूरी द्वारका है और ये सब टैंकर पे निर्भर थे। लेकिन आज मुझे बेहद खुशी है ये बात बताते हुए कि 80% एरिया को आज नल से पानी मिल रहा है। गुलाब जी उन लोगों ने यही कहा कि भाई साहब इससे अच्छा ना टैंकर का पानी था हमारे लिए, वो कम से कम क्वालिटी तो सही थी। और आज 2000 TDS, 1500 TDS, 2500 TDS का पानी डेली सप्लाई हो रहा है द्वारका के तमाम सेक्टरों में, सारे सेक्टरों में। आपकी DDA में कही आपके 3 और 5 जो है, हाँ मेरे पास विजुअल है, मैं दे सकता हूँ आपको। सुनिए, आपने कहा तमाम सेक्टरों में, मैं आपके साथ कैमरा लेके आपके कैमरे के साथ में सारे सेक्टरों में बिल्कुल चले सर, और मुझे बताना आप। मैं सर उस खबर को आपको शेयर भी करता हूँ। मैं बताता हूँ। सेक्टर 12-5, 12-6, सेक्टर 12 की पॉकेट 7, सेक्टर 23 की DDA पॉकेट की बात कर रहा हूँ जी, DDA पॉकेट। अच्छा, CGHS में लगभग समय आ रहा है और द्वारकाधीश बिल्कुल आपने कहा, और अक्षरधाम, इनमें कुछ घरों में प्रॉब्लम है, सब घरों में नहीं है, इनको भी ठीक कर देंगे। उन लोगों ने बाकायदे जाके जल बोर्ड पे धरना भी दिया। एई साहब उनसे 11 बजे का टाइम दिए और 1 बजे तक नहीं पहुंचे थे, फिर मैं वहां से निकल गया। जेई साहब मौजूद थे, उन्होंने कहा भाई आदेश है ऊपर से कि 70% मिक्स करके ही आप पानी दीजिए। क्या ये आदेश सही है? पता नहीं आपने किसकी बाइट ली है और किसने आदेश दिया है, मुझे मालूम नहीं इसके बारे में।
और मेरा प्रयास है कि सबको साफ़ सुथरा पीने का पानी मिले। ठीक है, ये प्रयास हो रहा है, सफलता क्यों नहीं हो रही है? सफलता भी होगी, समय लगता है। 8 साल हो गए सर। सर 75 साल हो गए इसको आज़ाद हुए। आप 8 साल की बात क्यों कर रहे इसलिए तो आम आदमी पार्टी ने बदलाव के लिए तो आप लोग को तो चुना किया है गया ना, सर। तो आप ये क्यों नहीं कह रहे कि 80% लोगों को या कॉलोनियों को या सेक्टर्स को हमने पीने का पानी मुहैया कराया है? ये भी तो बता दीजिए। नहीं सर, बता तो मैं सब कुछ दूं, लेकिन ये बताइए। जरूरी है बताना कि 2000 टीडीएस वाला पानी है। एक अब थोड़ा सा मुद्दा और बदलते हैं। आपके वार्ड में आपने देखा होगा भाई भाई रोड है, फिर एक स्कूल है सरकारी स्कूल, उसके बगल की सड़क है, दुर्गा विहार है। सर दुख नहीं होता गुलाब सिंह यादव को सड़कों पर लोगों को पानियों में चलते हुए देख करके? थोड़ा सा मन व्यथित तो होता ही होगा ना कि मैं विधायक हूँ, मैं राजा हूँ और ये मेरे प्रजा है और वो परेशान है। जब कोई शरीर में कोई गहरा रोग हो जाता है उसका इलाज करने में समय लगता है। कभी आप मेरे इलेक्शन लड़ने से पहले उन कॉलोनी में गए थे? गए थे? अक्सर कैसी कॉलोनी थी? एक बार बताइए प्लीज सर। पूछना चाह रहा हूं। मैं वो तो बिहार कैसा था जो था जहाँ का आपने जिक्र किया, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कैसे कॉलोनी थी? वही है जो था वही नो है। नो नो हाँ। कैसी कॉलोनी थी? अच्छी है या जो तो था आप वही है। इस्तीफा दे देना या मैं दे दूंगा मैं विधायक इस्तीफा किससे दूंगा भाई सर? साहब 8 फीट गहरे गड्ढों में पड़ी हुई कॉलोनी थी वो। ठीक है। पहली बार वहाँ पे पानी की लाइन डली है, पहली बार सड़कें बनी है, पहली बार सीवर लाइन डली है। तो सीवर लाइन डालने का कोई तरीका आपके पास हो जो बगैर सड़क के उखाड़े डाल दी जाए तो बताइए, ऐसा कोई तरीका? गुलाब जी ये मैं वो उससे बाद में आऊँगा, सीवर पे आऊँगा जरूर, लेकिन उससे बाद में आऊँगा। पहला ये है कि जो सड़कों पे पानियाँ भर रहे हैं ना और जिससे बच्चे जा रहे होंगे, आपने पता नहीं वो दृश्य देखा है नहीं देखा, मैंने विजुअल भेजा था आपको, आपने देखा नहीं देखा? भाई साहब काम हो रहा है सर 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 अब सवाल सुन लो सर, सवाल सुन लो सर। सड़क बगैर टूटे नहीं होगा सर सवाल सुन लो सर। पानी भरा है, सड़क पे भरा है और कहाँ भरेगा? आपके घर में भरेगा? सड़क पे भरा है और वो ठीक भी होगा और आपको दिखाऊंगा, जल्दी दिखाऊंगा। बट कितना टाइम लग जाएगा सर? मैं सवाल इसलिए पूछ रहा हूँ ना कि आंगनबाड़ी है वहाँ पे और आंगनबाड़ी में बच्चे नहीं जा रहे हैं, और इसलिए नहीं जा रहे हैं ना जी कि वहाँ पानी भरा हुआ है। विद्यालय वहाँ पे बच्चे नहीं जा रहे, इसलिए नहीं जा रहे हैं जी पानी भरा हुआ है, और पानी भरा हुआ है तो इसके लिए आखिर प्रतिनिधि तो आप ही है ना सर, सवाल तो आप ही से पूछी जाएगी। कभी काउंसलर से पूछा जाके भाई साहब ड्रेनेज को ठीक क्यों नहीं कर रहे हो? पूछा आपने? क्या ड्रेनेज काउंसलर के अधीन आता है? नहीं आपके अंदर आता है। आपको पता नहीं ड्रेनेज किसके अंदर आता है? आप मुझे बता यार, दें, मैं गजब पूछूंगा। की पत्रकारिता। गुलाब जी देखिए, मुझ पे नाराज होने से कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको, क्योंकि जनता तय करेगी। देखिए गुलाब जी एक मिनट, जनता तय करेगी। गुलाब जी एक मिनट सुनिए। अच्छी बात यह है कि आप और हम इतने अच्छे से बात कर रहे हैं। गुलाब जी अदरवाइज आप ना हमारे यहाँ पे जो सांसद उनसे इतनी देर बात नहीं कर सकते। गुलाब जी उनसे भी पूछा है, उससे बात नहीं कर सकते। गुलाब जी मंत्री महोदय से भी आपसे बात करने। गुलाब जी मैंने मंत्री महोदय से भी सवाल पूछा है, सांसदों से भी सवाल पूछता हूँ और विधायक से भी बहुत दिनों से मिलने की सर मिलने की कोशिश कर रहा था सर, मिल नहीं पा रहा आपसे। सर एक और विदाउट एसटीपी सीवर लाइन कितना सक्सेस है? विदाउट एसटीपी बिल्कुल सक्सेस नहीं है और एसटीपी का टेंडर जल्दी लगने वाला है। लेकिन विदाउट एसटीपी सीवर लाइन तो आप डाल रहे हैं ना सर? हाँ डाल रहे हैं उसको, लेकिन चालू करेंगे ना एसटीपी बना के पूरा। लेकिन ये कितना नुकसानदायक भी तो हो सकता है सर, अगर किसी ग्रामीण क्षेत्रों ने चिंता मत करिए, एसटीपी बना। सर मैं बिल्कुल ये छापे वाले आवे गाँव में, पर इन्होंने रात की बजाय मतलब थोड़ा सा 12-1 बजे भेज दे करो, क्योंकि एक बात है गाँव ना आकर ठावे हुए है, सुबह 6 बजे आ जाए यार उनका। गुलाब जी मुझे ये जानना है कि जो लोग एसटीपी सर जो लाइन जोड़ रहे हैं सीवर में, जो घर वाले लाइन जोड़ दे रहे हैं, उसका क्या होगा? मैं ये जानना चाहता हूँ, क्योंकि तमाम लोग ऐसे अभी सबको मना किया गया है और अभी ना जोड़े अच्छा है। आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जब तक एसटीपी ना बने कोई ना जोड़े इसमें। लेकिन लोग तो नहीं मान रहे ना सर, और फिर उसके बाद मैं तो पर्सनल आपके चैनल से माध्यम से कर रहा हूँ और मैंने सारी जगह पे मैसेज किया हुआ कि अभी ना जोड़े, महामारी फैल जाएगी।